इमेजिन वन डे आपको टेक में अपना ड्रीम ऑफर मिलता है बड़े से बड़ा एंड निगोशिएट करने के बाद उसे आप 1x से 1.5x पे ले जाते हो एंड साथ ही में आप पिछली कंपनी को क्विट कर देते हो एंड नई कंपनी को ज्वाइन करने से 2 दिन पहले आपको कॉल आता है, सॉरी वी हैव टू टेक दैट ऑफर बैक एंड इट हैज़ बिन रिसेंडेड। एंड ये सिचुएशन काफ़ी इंजीनियर्स को आजकल फेस करनी पड़ रही है एंड ऐसा क्यों हो रहा है, वाई सो मेनी टेक इंजीनियर्स आर बीइंग लेड ऑफ, बात करते हैं इस वीडियो में। Tech industry usually leads the way when it comes to growth. Lately, though, it's been laying off people at a much higher rate than the rest of the economy. We've seen as tech layoffs have literally more than doubled from just October to November. Over the last weeks and months about these layoffs in tech, and there's this idea that Bernstein brings up. They call it Elon's razor, doing more with less staff. Big tech companies are in big trouble. Nearly 130,000 people. सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हरनूर। मैंने अपनी लाइफ में 2 बार टेक रिसेशन देखा है। आई ग्रेजुएटेड इन 2020, मैंने अपना फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड बट बहुत डरा हुआ था। माई फियर लेवल वॉज सो हाई एंड एक्साइटमेंट फॉर द जॉब वॉज वेरी लो, क्योंकि मार्केट ही ऐसी चल रही थी 2020 में, क्योंकि तब कोविड चल रहा था। इफ़ यू लुक एट दिस डेटा, द नंबर ऑफ पीपल गेटिंग लेड ऑफ in 2020 is very similar to the one right now. And if you want to see how many people are getting laid off, you can go to layoffs.fyi. यहाँ पे आपको इंडिया, यूएस, इंटरनेशनल डेटा मिल सकता है। मेटा 11,000, Amazon 10,000 एंड इंडियन कंपनीज लाइक बायजूस, अनअकैडमी, जिन्होंने अपना 10% से ज़्यादा वर्कफोर्स को ले ऑफ कर दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? एंड इवन जब मैं 2020 में था, सिचुएशन ऐसी थी कि पीपल हैड टू एक्सटेंड देयर ग्रेजुएशन। जो भी लोग स्टडी करने आए थे अंडर ग्रेड एंड मास्टर्स, दे हैड टू कंटिन्यू विद देयर एजुकेशन फॉर 6 months और इवन अप टू 1 year, ताकि उन्हें जॉब ढूंढने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। अकॉर्डिंग टू सम सिलिकॉन वैली इंजीनियर्स, वो कहते हैं इट इज़ लाइक getting our life completely destroyed because many of them are on H1B visa, student visa, जिनके पास limited time होता है to find a job, because अगर उनकी जॉब चली जाती है, they have to find a new job within 2 months. So this is the scariest part of being an international person in the US. Before we talk about the reason behind these tech layoffs, सबसे पहले बात करते हैं कि how it feels when you get laid off. यार आपको सुनने में तो आसान लग रहा होगा यार, 10,000 people got laid off in Twitter, Meta, पर फील कैसा होता है? रियलिटी है कि बहुत टेंस फील होता है। एक तो मार्केट डाउन होती है, चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही हैं, एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू हियर द न्यूज़ कि आपकी जॉब चली गई है, इट इज़ द मोस्ट टेंस सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। जब मुझे ऑफर मिला था फर्स्ट, मेरे पास एक ही ऑफर था इन 2020, मुझे डर था कि अगर ये ऑफर चला गया तो मैं नई इंटरव्यू क्रैक कर भी पाऊंगा कि नहीं, बिकॉज इंटरव्यू कॉल्स लेना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एंड एट द सेम टाइम जब आपको पता चलता है दैट यू आर लेड ऑफ ओनली फ्यू डेज बिफोर ज्वाइनिंग, तो वो टाइम भी इनफ नहीं होता। सो दिस इज़ रियली रियली टेंस। एंड लेट्स टॉक अबाउट जब आपको ले ऑफ होता है उसके बाद लाइफ कैसी दिखती है। नंबर 1 थिंग दैट यू शुड नो अबाउट इज सेवरेंस पे। सो उसके लिए मैं आई वॉन्ट टू शो यू सम ऑफर लेटर्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीम लाइन पे जाओगे, वहाँ पर यू कैन फाइंड सेवरेंस पे ऑफ प्रीटी मच एनी कंपनी। सो लेट्स से इफ यू वांट टू नो द सेवरेंस पे ऑफ ट्विटर में अभी 7,500 एम्प्लॉइज़ को 50% ऑफ द वर्क फोर्स गॉट एलिमिनेटेड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ़ यू फाइड और इफ़ यू सेव, उस केसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल अभी दे विल गिव यू सैलरी टिल February 2023, विच इज़ प्रिटी गुड। एंड उसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी for 6 months. So for 2-3 months you are definitely covered अगर आप ट्विटर से ले ऑफ होते हो। If you want to see for Meta या फिर if you want to see for Amazon and बाकी Microsoft, Google, काफ़ी सिमिलर है। So this is the formula which is common for most of the companies. सबसे पहले आपको मिलती है एक फिक्स्ड पे, 1 महीने की सैलरी हो सकती है, 16 वीक सैलरी हो सकती है। सो इन सम केसेस मेटा की 16 वीक पे है जो आपको दी जाती है, एंड अमेजॉन की भी 16 वीक पे है, एंड कुछ कंपनीज की शायद 1 month हो सकती है। प्लस आपको सैलरी मिलती है, अगर आपने 1 year काम किया है तो आपको 2 हफ्ते की सैलरी मिल रही है। सो 6 months काम करने पे आपको 1 हफ्ते की सैलरी मिली है। नीचे लोगों ने कॉमेंट भी किया हुआ है कि आपका 1 year काम सिर्फ 2 हफ्ते के सैलरी के बराबर है, बट इट्स स्टिल गुड पे दैट दे गिविंग यू। 6 months की आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, 1 month का आपको स्टॉक मिलता है, आपका जो स्टॉक ग्रांट है, जो आपको वेस्टिंग पीरियड मिलता है, लेट्स से अगर आपको एक्स अमाउंट स्टॉक्स में मिला हुआ है, राइट, तो हर साल 4 में डिवाइड होता है। तो वो जो डिवाइड होकर आपको हर एक डेट फिक्स में मिलता है, वो
अगर वो 6 months के आसपास है तो आपको मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो ऐसा रूल होता है. नाउ नेक्स्ट इज 3 months ऑफ करियर काउंसलिंग भी मिलती है इफ यू वांट हेल्प इन फाइंडिंग अ जॉब. एंड एट द सेम टाइम आप शॉक हो जाओगे अगर लेट्स से मेटा इज लेइंग ऑफ, ऑल दीज टॉप कंपनीज आर लेइंग ऑफ, देयर आर सम टीम्स इन द सेम कंपनी विच आर हायरिंग एज वेल. तो आप साथ ही साथ व्हेन यू गिवन टाइम, कुछ केसेस में क्या होता है, आप अगर आज ले ऑफ हो रहे हो, यू आर pretty much eliminated from their system. आप उनके सारे के सारे सिस्टम से eliminated हो. You don't have any time to make connections, referrals मांगने के लिए, अपने LinkedIn पे लिखवाने के लिए या फिर LinkedIn पे referrals मांगने के लिए. You don't have much time. So उसके लिए आपको हमेशा ready रहना पड़ेगा. And उसके लिए we have also launched a course with रोशनी. आप वो भी चेक कर सकते हो which will help you find connections. क्योंकि अगर आपकी आज जॉब चली जाती है, कितने लोगों को पता होता है LinkedIn पे आप कैसे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, कैसे आप LinkedIn पे कनेक्शंस बना सकते हो विद द राइट माइंडसेट, राइट अप्रोच आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो. कितने ज्यादा फीचर्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो विद दिस कोर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो टू जॉइन द कोर्स गो टू singinusa.com. आप स्क्रॉल करोगे, दिस इज अ प्रीवियस कोर्स व्हिच इज आल्सो इन प्रोग्रेस अगर आपको वो ज्वाइन करना हो, बट करंटली दिस इज अबाउट हाउ टू मेक अ ग्रेट लिंक्डइन प्रोफाइल एंड हाउ टू नेटवर्क व्हिच वी हैव मेड विद रोशनी. एंड ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए नहीं है, दिस इज फॉर एनीवन इन टेक. वो किसी भी फील्ड में हो सकता है जिसे लिंक्डइन आना बहुत जरूरी है. अभी के लिए द अर्ली बर्ड डिस्काउंट इज ओवर, बट यू कैन स्टिल गेट 30% डिस्काउंट टेम्परेरीली अगर आप ये कोड्स यूज करते हो. एंड इंडिया में सस्ता है, सो डेफिनेटली डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ यूजिंग VPN इफ नीडेड. दिस सेवरेंस पे माइट सीम एक्साइटिंग, पर रियलिटी है कि ये 2-3 महीने की सैलरी आपको लग रहा होगा फ्री में मिल गई है, बट इट is not enough. आपको 2-3 महीने में जब डेडलाइन दी जाती है ना, you have to find a job. It is the hardest time you have to go through, especially for some international students and H1B workers. Now before we talk about आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, let's talk about why these layoffs are happening. तो कहानी स्टार्ट होती है इन 2020 जब रिसेशन चल रहा था. US ने काफ़ी नोट्स छापने शुरू कर दिए टू बीट रिसेशन, ताकि कॉमन मैन चीज़ें अफोर्ड कर पाए इन दिस रिसेशन जब जॉब्स चली गई थी. द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज एट द मैक्सिमम एट 25 to 30%. तो उसको बीट करने के लिए यूएस ने नोट छापे. तो आपको बताता हूँ रियलिटी है, अगर मेरे सामने मैं 100 नोट रख दूँ यूएस इकोनॉमी के, 100 नोट्स $100 ईच, या फिर किसी भी अमाउंट के अगर मैं 100 नोट्स रख दूँ, आपको यकीन नहीं होगा कि 40 ऑफ दोज नोट्स वर प्रिंटेड इन 2020 and 2021. मतलब 40% ऑफ द US डॉलर्स वर प्रिंटेड इन दीज ईयर्स. उसके कारण क्या हुआ कि काफ़ी आम लोगों के पास पैसा तो आ गया, अब वो इतना पैसा आ गया कि जितना उनको ज़रूरत भी नहीं थी. एट द टाइम देयर वाज एन आर्टिकल विच वाज वेरी फेमस कि अगर आपके पास आज स्टिमुलस चेक आता है रिसेशन बीट करने के लिए, अगर आपकी सैलरी X से कम है, आपको पैसा मिल जाता था, फ्री में मिल रहा था तब, then where to invest in? And most of the people were investing in stock market. 2020 was also the year majority of the people landed in stock market and उन्होंने invest करना शुरू कर दिया. And because of that, inflation वहीं से शुरू हो गई थी, especially in the stock market of some companies. जैसे for example अगर मैं बताऊँ कि किसी भी कंपनी का स्टॉक ले लो, Amazon का स्टॉक जितना होना चाहिए था, it was overpriced because लोगों ने अचानक पैसा डाल दिया जितना एक्सपेक्टेड नहीं था. हर साल अगर X अमाउंट लोग स्टॉक मार्केट में डाल रहे थे, अचानक बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो इट बिकेम ओवर वैल्यूड. एंड एट द सेम टाइम जब भी कोई भी चीज़ ओवर वैल्यू हो जाती है, एक ना एक दिन तो वैल्यू पे आएगी ना, बिकॉज दिस वॉज कोविड, काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही थी, अमेजॉन पे, नेटफ्लिक्स पे काफ़ी लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे, एंड इट वॉज एट द बूम. ऑल दीज टेक कंपनीज वर एट द बूम बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल एक्सपोनेंशियली लैंडेड इन टू दीज प्लेटफॉर्म्स. इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई. व्हेनेवर समथिंग ग्रोज एक्सपोनेंशियली, वन डे इट हैज़ टू कम टू एन एंड. तो एंड इतना बुरा भी नहीं हुआ, इट इज़ ओनली 4 to 10%. इतना बुरा नहीं हुआ जितना आप सोच रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन के 1 million से कम एम्प्लॉइज थे बिफोर कोविड. Employees was also growing. Then, of course, the pandemic hit. And now it is close to 1.5 million. इस रिसेशन से पहले 1.6 मिलियन थे एंड अभी क्लोज टू 1.5 मिलियन है. सो इट इज जस्ट फ्यू पीपल गेटिंग लेड ऑफ इफ यू कंपेयर विद द टाइम बिफोर 2020. अनदर रीजन इज यूक्रेन रशिया वॉर, जिसके कारण फ्यूल एक्सपेंसिव हो गया. फ्यूल के कारण गुड्स का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया. बिकॉज ऑफ गुड्स लाइक फूड, शेल्टर, उसका प्राइस भी काफी बढ़ गया. एंड इफ यू वांट टू सी द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ऑल ऑफ दीज कंपनीज, आप इस वेबसाइट पे किसी भी कंपनी का नाम लेके उसका रेवेन्यू देख सकते हो. इफ यू टेक अ लुक एट गूगल्स रेवेन्यू, तो ये काफी लीनियर ग्रोथ चल रही थी एंड 2020 में थोड़ी सी ग्रोथ रुकी एंड अचानक से एक्सपोनेंशियल हो गई. एंड दैट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाज नॉट एक्सपेक्टेड. उसके कारण काफी लोगों को हायर किया गया एंड नाउ इट इज काइंड ऑफ स्टेबल. इतना ज्यादा लॉस नहीं हुआ अगर आप ध्यान से देखो. Revenues for many tech companies started to stall or even decline. पहले कंपैरिजन में इतना ज्यादा लॉस नहीं हुआ, पर अगर आप स्टॉक मार्केट देखो, गूगल, अमेजॉन, इनका स्टॉक काफी ज्यादा गिर गया.
इवन दो रेवेन्यू हैजंट फॉलन दैट डाउन। इसका रीज़न सेम है जो मैंने आपको बताया कि उस टाइम पर लोगों ने इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड सेलिंग दो स्टॉक्स बिकॉज इन्फ्लेशन, अगर किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपीज़ था 2 साल पहले, इन्फ्लेशन के कारण 5 रुपीज़ अगर बढ़ गया तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन, चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो अब उसे बीट करने के लिए लोगों को स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना पड़ा, एंड दैट्स व्हाई इट actually fell down as well. People began spending more of their money on services and less on goods. Now, what will be my advice? If you ever get laid off, हमेशा अगर आप किसी नई कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, दे विल ऑलवेज आस्क यू कि आप 1 महीने में क्यों अपनी कंपनी छोड़ दी। दे विल थिंक दैट यू एक्चुअली गॉट फायर्ड। तो उसको बीट करने के लिए ऑलवेज कीप रेफरल्स ऑन योर लिंक्डइन और रिकमेंडेशंस ऑन योर लिंक्डइन, ताकि आप बता पाओ कि हाँ, आई डिड अमेजिंग वर्क एट अ प्रीवियस कंपनी, सो दैट्स वाई आई वॉज जस्ट लेड ऑफ बिकॉज ऑफ कंपनी नॉट मेकिंग मच प्रॉफिट। जब भी ले ऑफ्स होते हैं, 2 तरीके से ले ऑफ्स होते हैं। नंबर 1, पूरी की पूरी टीम को निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल Windows Phone in Microsoft, which got removed at one point. Other example could be Google removing the Google Lens team, क्योंकि Google Lens या फिर glasses इतनी चल नहीं थी. So these could be examples for that. Other cases में क्या होता है, they lay off depending on your performance. अगर मैनेजर, हायर मैनेजर से ऑर्डर्स आते हैं कि वी नीड टू ले ऑफ 5 पीपल, वो लोअर मैनेजर को बताएंगे, लोअर मैनेजर हायर मैनेजर को बताएगा कि ये 2 लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे, इनको ले ऑफ कर सकते हैं. सो दिस इज परफॉर्मेंस बेस्ड. पर रियलिटी कि अभी ले ऑफ ऐसा हो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हॉस्पिटल में अगर एक पेशेंट बीमार है, अगर डॉक्टर इमीडिएटली पेशेंट को बता दे उसी दिन कि आपके पास कुछ ही दिन है, तो वो बेचारा डर से ही मर जाएगा. तो उसी तरीके से कंपनीज में भी ले ऑफ्स के टाइम कंपनीज या टीम्स आपको इमीडिएटली बताती नहीं है कि हमारी टीम अच्छा नहीं कर रही है. हमेशा आपको ये बताएगी कि बहुत अच्छा हो रहा है. बहुत कम केसेस में आपको रियलिटी बताते हैं. सो देयर इज़ नो वे यू कैन प्रिडिक्ट दिस ले ऑफ. ऑल आई विल रिकमेंड इज अपने रेफरल्स रेडी रखो, अपने कनेक्शंस रेडी रखो. जैसे अगर आप उनकी ईमेल्स यूज़ करो वो भी, प्लस पर्सनली जैसे उनकी ईमेल्स सेव करके रखो ऑन योर पर्सनल ईमेल अकाउंट एज वेल, इन केस यू हैव टू रीच आउट टू देम. लिंक्डइन पे कनेक्टेड रहो बिकॉज यू डोंट नो इफ योर कंप्यूटर विल बी taken away immediately or not. It is kind of unpredictable. And another thing will be, I have also created a Discord group जिसके through आप community बना सकते हो. I have made channels, US and country wide channels जिसके through आप connect कर सकते हो to take advice from people in tech. So that will be it. Remember कि अभी growth slow हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि tech industry is over. I still think कि software engineers की demand पहले भी थी एंड आगे भी होती रहेगी. एंड कंप्यूटर साइंस विल बी स्टिल द मोस्ट चोजन मेजर बाय स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी डिमांड अभी भी एंडलेस है. सो दैट विल बी इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.